हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुजा और आपका स्वागत करती हूं एक बहुत ही यूनिक, बहुत ही खास शो में जिसका नाम है ज़ायरोपैथी हेल्पिंग ह्यूमैनिटी। आज इस शो में हम बात करेंगे प्रोस्टेट के बारे में और ये जानेंगे कि क्या ज़ायरोपैथी इसमें हमारी मदद कर सकती है। लेकिन उससे पहले वी शुड नो व्हाट इज ज़ायरोपैथी। ज़ायरोपैथी वो विज्ञान जो फूड सप्लीमेंट्स के जरिए स्वस्थ जीवन प्रदान कर सकता है और मानव जीवन से जुड़े इस विज्ञान के जनक हैं नरेश जी और उनकी सहयोगी कामायनी, जो पिछले कई सालों से इस थेरेपी पर शोध कर रहे थे जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स और डिजीजेस के नियंत्रण और रोकथाम में काम आ सके। इनके अथक प्रयास और एक्सपेरिमेंट से इन्हें एक सिद्धांत मिला जिसे व्यवहारिक जीवन में ज़ायरोपैथी कहा गया, जिसका मतलब है एक ऐसी थेरेपी जो इंसानों की ओवरऑल वेल बीइंग के लिए है। इसके एक्सपर्ट्स कामायनी और नरेश जी लगातार कई सालों से ज़ायरोपैथी के जरिए लोगों की प्रॉब्लम्स दूर कर रहे हैं और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो दोस्तों, अब आपको पता ही चल गया होगा दैट ज़ायरोपैथी इज मेंट फॉर हेल्दी लाइफस्टाइल। अब ये प्रोस्टेट में हमारी मदद कितनी हद तक कर सकती है, ये बताने के लिए हमारे साथ है द फाउंडर ऑफ ज़ायरोपैथी मिस्टर नरेश। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार नरेश जी। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी अनुजा। दोस्तों, अगर आप भी प्रोस्टेट की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं या आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशन है इससे रिलेटेड, तो बस फ़ोन उठाइए और इन नंबर्स पे कॉल करिए जो आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। नरेश जी अपनी पूरी टीम के साथ आपकी मदद ज़रूर करेंगे। नरेश जी, वी वुड वांट टू नो व्हाट इज़ प्रोस्टेट एट द फर्स्ट प्लेस। अनुजा जी, प्रोस्टेट एक ग्लैंड है जो मेल यूरिनरी सिस्टम से जुड़ी हुई है जी। और इस ग्लैंड का जब मेल हार्मोन शरीर में कम होना शुरू हो जाता है तो ये ग्लैंड एनलार्ज होने लगती है। यही इसकी मुख्य समस्या है। इससे क्या क्या समस्याएं जुड़ी हैं नरेश जी? अनुजा जी, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट होने से दो तरह की समस्याएं आती हैं। या तो ऑब्स्ट्रक्टिव यूरिनेशन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, यानी कि पेशाब में रुक रुक कर पेशाब होता है। अच्छा। और या फिर फ्रीक्वेंट यूरिनेशन शुरू हो जाता है। ओके। यानी कि बहुत जल्दी जल्दी पेशाब करने जाना पड़ता है। अच्छा। यही दो सिम्टम्स हैं जिससे हमें ये पता चल सकता है कि प्रोस्टेट में समस्याएं हैं। इसको डायग्नोज कैसे किया जाता है फिर? अनुजा जी, इसके लिए बहुत ही सिंपल डायग्नोस्टिक सिस्टम है और अल्ट्रासाउंड के जरिए ये पता चल जाता है कि कितना ग्राम का कितना वजन हो गया है इसका, प्रोस्टेट का, या कितना एनलार्जमेंट हुआ है। अच्छा। और उसी से इस चीज़ का पता चल जाता है कि प्रोस्टेट की समस्या है। और इसके अलावा यदि किसी को प्रोस्टेट में यूरिन में ब्लड के ट्रेसेस मिलते हैं, तो आगे एक और टेस्ट किया जाता है जिसे PSA टेस्ट कहते हैं। PSA? जी। इससे ये पता चलता है कि किस लेवल का डैमेज है प्रोस्टेट के अंदर। तो नरेश जी, ज़ायरोपैथी के माध्यम से आप कैसे इसे ट्रीट करते हैं? ज़ायरोपैथी में हम कुछ फूड सप्लीमेंट्स की रिकमेंडेशन देते हैं जी, जिसके जरिए प्रोस्टेट वापस अपने नॉर्मल साइज पर इसलिए आना शुरू होता है कि जो मेल हार्मोन्स हैं वो वापस डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। ओके। और वो वापस अपने आप को कंट्रोल करता है और पुनः अपने नॉर्मल शेप में आ जाता है। That enlargement is stopped. एनलार्जमेंट इज नॉट ओनली स्टॉप्ड, एनलार्जमेंट वापस नॉर्मल शेप में आ जाता है, शेप में आने लगता है। तो ये प्रोस्टेट जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप में होता है या किसी भी एज के इंसान को हो सकता है? प्रोस्टेट की समस्या 40 साल के बाद किसी भी मेल में हो सकती है और 90% मेल्स किसी न किसी समय इस प्रॉब्लम से जरूर गुजरते हैं। 90%? जी। That's a big proportion। मतलब ये तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम जी, हो गई। बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जी। और ये होती जरूर है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको कभी भी प्रोस्टेट की प्रॉब्लम नहीं हुई हो। दोस्तों, अगर आप या आपका कोई भी नज़दीकी प्रोस्टेट से परेशान है तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि कहीं भी जाने से पहले ज़ायरोपैथी को आजमाएं। बस फ़ोन उठाएं और इन नंबर्स पे कॉल करें जो आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। नरेश जी अपनी पूरी टीम के साथ आपकी मदद ज़रूर करेंगे। नरेश जी, आप ही के एक पेशेंट ने हमें अपने अंकल के बारे में बताया जो इस प्रॉब्लम से, प्रोस्टेट से सफ़र कर रहे थे और कैसे ज़ायरोपैथी के माध्यम से वो एकदम ठीक हो गए और एकदम रिलीफ महसूस करने लगे। तो क्या आप देखना चाहेंगे? जी जी। मेरा नाम बंसीधर है। मेरे अंकल को प्रोस्टेट इनलार्जमेंट का प्रॉब्लम था
और काफ़ी परेशान हो गए थे। उनको यूरिन के साथ साथ ब्लड भी आ रहा था। फिर मैं डॉक्टरों के पास ले गया। उन्होंने और ये मैंने ऑपरेशन के बारे में भी बताया मुझे, लेकिन मैं बहुत हमारी पूरी फैमिली इसके लिए परेशान हो गए थे। फिर मुझे नरेश जी के बारे में पता चला, एक दोस्त के ज़रिए उन्होंने मुझे बताया। फिर नरेश जी हमारे यहाँ पे आए, उन्होंने देखा, उन्होंने फिर इनका ट्रीटमेंट शुरू किया, धीरे धीरे ठीक भी हो गए। मेरे अंकल आज बहुत खुश हैं। इसके लिए मैं जायरोपैथी और नरेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू नरेश जी, दैट्स रियली ग्रेट। आपका क्या कहना है इस बारे में? आप क्या बताना चाहेंगे इनफैक्ट इनके अंकल को एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम हो गई थी? अनुजा जी, जैसा कि इन्होंने बताया कि इनके अंकल को प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की प्रॉब्लम थी और जो सिम्टम थे वो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन के थे जी। और यूरिन के साथ साथ कभी कभी ब्लड के ट्रेसेस भी आते थे उनको। ओके, ओ गॉड। तो इस बात से अंदर से ये लोग बहुत भयभीत हो चुके थे और इसके कारण जब ये हमारे पास आए तो हमने इन्हें कुछ सप्लीमेंट्स रिकमेंड किए और उन सप्लीमेंट से 1 महीने के अंदर अंदर यूरिन में ब्लड के ट्रेसेस बंद हो चुके थे और लगभग 3 से 4 महीने के अंदर अंदर उनको जो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम थी वो भी समाप्त हो गई। नरेश जी, मुझे बताइए कि क्या सर्जरी इसमें प्रभावशाली हो पाती है प्रोस्टेट में? अनुजा जी, यदि बात करें तो प्रोस्टेट में आजकल जो इलाज की पद्धति चल रही है जी। उसमें सर्जरी ही एकमात्र ऑप्शन है। और वो लोग हमेशा हर व्यक्ति को सर्जरी का सुझाव देते हैं। लेकिन सर्जरी इसमें बहुत सक्सेसफुल नहीं है क्योंकि अधिकतर लोग सर्जरी करवाने के बाद भी हमारे पास आते हैं और ये बताते हैं कि सर सर्जरी तो करवा लिया लेकिन समस्या वहीं की वहीं है। नरेश जी, प्रोस्टेट कितना सिवियर हो सकता है और क्या ये दूसरे बॉडी ऑर्गन्स को भी इम्पैक्ट कर देता है? अनुजा जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है और ये मैं बताना चाहूँगा आपके माध्यम से सभी को कि प्रोस्टेट यदि सही समय पर ठीक ना कर लिया जाए तो ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है और ये धीरे धीरे कैंसरस हो जाता है। ओके। जिसके बाद बहुत कठिनाई है इसको ठीक करने में और ये कैंसरस होने के बाद बहुत जल्दी बहुत से ऑर्गन्स में और भी फैल जाता है। तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा परेशानी बढ़ जाती है यदि ये कैंसरस हो जाए। टाइमली अगर इसको कंट्रोल नहीं किया जाए, टाइमली इसे ठीक नहीं किया जाए, राइट, तो ये बहुत बड़ी समस्या में कन्वर्ट हो जाता है। नरेश जी, हम तो बस यही चाहेंगे कि लोग समय रहते आपके पास आ जाएं अगर उनको ये प्रोस्टेट की प्रॉब्लम सता रही है, उससे अगर ये सफ़र कर रहे हैं और जायरोपैथी के माध्यम से इसको जल्द से जल्द ठीक कर लें। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ जो भी कॉन्ट्रीब्यूट आप सोसाइटी को कर रहे हैं उनकी हेल्थ के लिए और उनकी वेलबींग के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू अनुजा। दोस्तों, अगर आप भी प्रोस्टेट की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं या किसी भी अन्य समस्या से पीड़ित हैं तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि नरेश जी से कांटेक्ट करें और जायरोपैथी को आजमाएं। बस इस एड्रेस पर उनसे सलाह लें। जायरो हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, फ्लैट नंबर 02, समता अपार्टमेंट, महावीर एनक्लेव, पालामेरिया, न्यू दिल्ली 110045। हमारे नंबर्स हैं 09313741870 और 09310741871। हमारी ईमेल आईडी है kamaininaresh@yahoo.com। आप लॉग ऑन भी कर सकते हैं www.zyropathy.com। फ्रेंड्स, इट्स टाइम टू से गुड बाय नाउ। हम फिर मिलेंगे जायरोपैथी के अगले एपिसोड में। तब तक स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए क्योंकि हमें आपकी फिक्र है। For more videos, subscribe to our channel, Care World.